सभी भाइयों सभी भाइयों को जय माता दी, जय माँ करनी। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। एक तो 5-7 मिनट में लाइव आने में देरी हो गई क्योंकि मैं बाय रोड चल रहा हूँ और जिस रास्ते पे मैं था उस रास्ते पे नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये विशेष लाइव है, महत्वपूर्ण भी है। कुछ जानकारियाँ हमें मिली है और कुछ जानकारियाँ मुझे आपको देनी है क्योंकि समय कम है और हो सकता है कल एक ही दिन बचा है बीच में। 31 तारीख को तो हमारा रतलाम में घेराव है कलेक्टर कार्यालय का, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये सूचना वैसे मुझे पहले ही दे देनी थी, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कार्यक्रमों को लेकर और व्यस्तता को लेकर मेरे भी दिमाग में बात नहीं आई कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले कर लेनी चाहिए। तो आप सभी जवाबदार कर्णी सैनिकों से, सर्व समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक तो सभी इसको सुने, जो भी 31 तारीख को आने वाले हैं वो सभी इसको सुने। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा नहीं सुना या आप तक पूरी बात नहीं आई तो हो सकता है हमें इसके बहुत दुष्परिणाम भी झेलना पड़े। तो सबसे पहले 31 तारीख को जो घेराव है वो सर्व समाज की मांगों को लेकर है। हमारी एक बेटी है जो 14 साल की और अपहरण हो गया है, उसको लाने को लेकर है। प्रशासन को बहुत सारे लोग जाकर भी बोल रहे होंगे कि ये लोग उपद्रवी है। तो सबसे पहले ये हमारे लिए चैलेंज है। यदि हमें किसी ने उपद्रवी कहा है या कहा है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं करते, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हम उपद्रवी नहीं है। तो सबसे निवेदन है कि यदि मुझे भाई मानते हैं और यदि मुझे आप जिंदा देखना चाहते हो और आगे भी आंदोलन होते रहें, तो आप सबसे ये निवेदन है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, कोई सी भी समस्या हो, पर आपको किसी भी एक भी व्यक्ति को लाठी डंडा लेके नहीं आना है, झंडा भी लेके नहीं आना है कि झंडे के अंदर डंडा लेके जाए। हमने हमेशा से ये परिचय दिया है कि हम ऐसे सभ्य समाज से आते हैं जहां हम एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े होना पसंद करते हैं। हम किसी की मदद करके, किसी के साथ गलत हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। वो लड़ते भी किन मुद्दों पे हैं? जो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो और उसे लोकतांत्रिक तरीके से न्याय दिलाते हैं। हम सबको मिलकर 10 साल हो गए संगठनों में सेवाएं देते हुए। हम सब मिलकर सारे कर्णी सैनिक कहीं ना कहीं सर्व समाज की मांगों को भी रखते हैं और उनके लिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं, अपने हक अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। तो हमने इतने सालों में कभी कहीं उपद्रव नहीं करा, ना हमने कहीं किसी की ईंट भी हिलाई है, ना हमने कभी कभी प्रशासन का 1 रुपए का भी नुकसान करा है। हमेशा से नुकसान हुआ है तो एक आम कर्णी सैनिक का हुआ है, एक हमारे भाई का हुआ है। यदि मुकदमे भी आपने थोपे तो झूठे थोपे हम पे, हमने कोई उपद्रव नहीं करा कहीं भी। तो ये बात वापस से प्रशासन को बतानी है। हम आएंगे जरूर 31 तारीख को, पर कोई लाठी डंडा लेके नहीं आएगा। इस बार हम कोई नारेबाजी भी नहीं करेंगे। और मेन सूचना क्या दे रहा हूं मैं आपको, समझना। यदि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज को, हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए आ रहा है, लाठी डंडा कोई लेके आ रहा है, तो हर एक व्यक्ति की जवाबदारी उसको बोलना कि भैया ये लाठी डंडे फेंक दो। ये किसी के भी हाथ में कोई शस्त्र हो, लाठी डंडा हो, उनको सबको बोल देना कि इनको फेंक दो। यदि मेरा भाई होगा तो निहत्था आएगा और उनको ये बताएगा, प्रशासन को बताएगा, सरकार को ये बताएगा कि हम लाठी डंडों से डरते नहीं हैं, हम कमजोर भी नहीं हैं। हम आपसे न तो डर रहे हैं न हम कमजोर हैं कि हम निहत्थे आ रहे हैं। निहत्था आने वाला व्यक्ति हमेशा से निडर होता है। तो हम निहत्थे जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे खून में भी डर नहीं है, हमारे जहन में भी डर नहीं है। तो आप सबको कोई शस्त्र लेके नहीं आना है। हमको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही करना है।
कहीं भी कोई उपद्रव नहीं करना है। और मुझे ये सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए उपद्रवियों के रूप में आएंगे, तो उनको चिन्हित करने का काम भी एक एक करनी सैनिक को करना है, एक एक सर्व समाज के बंधु को करना है। यदि कोई गाली भी देता है तो हमें सबको चुप होकर उसको चिन्हित करना है कि कौन है। यदि कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको हमें दबोचना है, हमें पकड़कर उसको पुलिस के हवाले करना है। कोई भी चीज होगी तो हम सब एक जगह एक ही आवाज पर सब बैठेंगे, कोई हा उल्ला नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं लगाएगा कि हमको एक दूसरे को कन्विंस करने में तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए। आप सब जवाबदार हो, आप सब व्यवस्थापक हो, और सब व्यवस्थापकों को ये ध्यान रखना है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, और उसमें यदि कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसको दबोच कर पुलिस के हवाले करना है, न कि हमें किसी से लड़ना या भिड़ना है। हमें किसी से कोई लड़ना भिड़ना नहीं। हमको यदि कोई उपद्रवी भी तो उसको भी प्रेम से समझाना है कि भैया ये लोकतांत्रिक आंदोलन है, यदि आपको उपद्रव करना है तो आप इस आंदोलन से बाहर जा सकते हैं, यहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, वो अन्याय के विरुद्ध है। हमारा जो युद्ध है वो अन्याय के विरुद्ध है। तो जो अन्याय और अधर्म के खिलाफ होता है ना, तो पूरा धर्म के आधार पर लड़ा जाता है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो ये सुनिश्चित कर लें कि जितने भी भाई आ रहे हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, मुझे पता है आप पूरे समर्पित हैं, पर किसी भी के कहने पे आक्रोशित नहीं होना है, नहीं किसी को कोई जवाब देना है। हो सकता है हम पे अत्याचार भी हो, हमें शब्दों के माध्यम से भी उकसाया जाए, पर हमें उकसाए कोई और हम उसके उकसावे में आके कोई गलत कदम उठाए तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा करनी सैनिक इतना समझदार है कि 10 सालों में कहीं उसने एक ईंट भी नहीं हिलाई। हमेशा अपने हक अधिकारों के लिए खुद ने दुख झेले, पर किसी दूसरे व्यक्ति पे दुख नहीं आने दिया। तो 31 तारीख को भी यही करना है। दूसरी बात, कई अवरोध आएंगे, कई प्रकार के डराने की हरकतें की जाएगी, कोशिशें की जाएगी, पर आप किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके साथ वहीं खड़ा मिलेगा और हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार से लड़ेगा। जिस प्रकार से अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जितने भी पहले क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह जी हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी जी हुए, कई ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने कई आंदोलन करे और उन आंदोलनों के कई साथी क्रांतिकारी आए, तो उनको दबाने के लिए उस समय की अंग्रेज जो सरकार थी, जिस समय जो अंग्रेज थे, वो कहीं ना कहीं उनके प्रशासन का प्रयोग करते थे। आज भी आप खुद समझदार है, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से आप सभी साथियों को परेशान करके, प्रताड़ित करके आपके घर क्या क्या चीजें भेजी जा रही है। जबकि मेरी बात समझना, यदि आपका भाई झूठ बोल रहा हो, जो मांगे हैं, जो हमने 5 मांगे उठाई है, वो मांगे झूठी हो, उसमें मेरा कोई निजी हित हो, तो आप मत आना। यदि आपको लगता है कि नहीं वो हमारे हित की बातें हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्यता की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, तो इस धर्म युद्ध में कितने भी अधर्मी आपको रोकने का प्रयास करे, आपको रुकना नहीं है। धर्म और अधर्म आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। यदि आपकी आवाज आप नहीं उठाओगे तो उस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं। आप सब मेरे पीछे हो, इसलिए मुझ में हिम्मत है। यदि आप सब पीछे से हट गए तो मेरी भी हिम्मत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। पर आपका भाई लड़ते हुए वीर गति को जाएगा, भागते हुए नहीं दिखेगा कहीं। अच्छा, प्रशासन से वार्ता भी चल रही है, लगातार वार्ताएं हुई भी हैं। किसी ने प्रशासन को कहा था कि आप सारी मांगे पूरी कर दोगे, इनकी सारी चीजों पे एग्री हो जाओगे तो भी ये आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप सारी मांगे पूरी कर दोगे, सारी बातों पे एग्री हो जाओगे, तो हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे और हर चीज का समाधान होता है। हम आपसे वहां लड़ने झगड़ने नहीं आ रहे हैं। हमने जो आपको इतने समय पहले मांगे बताई, वो मांग पत्र हमने निर्धारित करा। वो मांग पत्र इसीलिए निर्धारित करा है और वो मांग पत्र हमने इसीलिए पब्लिश करा है कि आप तक पहुंचे, आप तक वो मांगे जाए। आपके कई ऐसे काम है जो सराहनीय, हमने बार बार, आपने कंजरों के ऊपर कार्रवाई करी तो हमने आपको धन्यवाद प्रेषित कराया कि हम यही चाहते थे कि कंजरों के ऊपर कार्रवाई हो। खाद बांटने के लिए आपने आपने जल्दबाजी में जो भी काम करे, किसान तक खाद पहुंच जाए, तो आपसे हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। हम आपसे लड़ने थोड़ी आ रहे हैं। हम वहां भी आपसे आग्रह और निवेदन करने ही आ रहे हैं
कलेक्टर ऑफिस का घेराव करके कलेक्टर में जो साहब हैं उनको हम हमारी बात रखने आ रहे हैं कि ये जो हमने 7 मांगे रखी हैं, इन 7 मांगों को आप पूरा कर दो। जो बेटियां गई हुई उनको ले आओ या उनके लिए टीमें बना दो। आपने टीमें बनाई, आपने टीमें निकाली तो हमने आपको धन्यवाद दिया। ये काम पहले हो सकता था, बस यही बता रहे हैं। जब घेराव की तारीख हुई उसके बाद क्यों? ऐसे कई अपराध हो रहे हैं, कई चोरियां हुई है, उन पे भी आप काम करो। हम आपका हमेशा से सहयोग करेंगे। पहले भी प्रशासन का हम सहयोग करते आए, आगे भी सहयोग करेंगे। पर यदि इन बातों को आप पूरा करोगे तो आप निसंकोच रहना, हमारी तरफ से हम आपका सहयोग और साथ ही देंगे। हमारी ना तो आप जो रतलाम एसपी साहब है उनसे कोई निजी लड़ाई है, न कलेक्टर महोदय उनसे कोई निजी लड़ाई है। प्रशासन और शासन जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा से भी हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है। हम हरदा में गए, हमने आंदोलन करा, वहां हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां बजी, हम पे लाठियां बजी। और ये कोई सोचे कि आप हम पे लाठियां भी बजवा लो और सहयोग की भी अपेक्षा करो, ये हो नहीं सकता। हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को याद है, जो हमारा साथी है, जो हमारा भाई है, कि भले हमारे हरदा के भाइयों पे लाठियां बजी हो या पूरे सर्व समाज के जितने भी भाई वहां जो 12 और 13 तारीख में थे, उसके बाद जो 14 तारीख में आपने लाठियां बजाई, उस सबका हिसाब लेंगे। हम चाहते ये थे कि जितने भी दोषी अधिकारी है उनको आप सस्पेंड कर दो। आपने नहीं करा, हमने इंतजार करा आपका। आपने हमको मिलने बुलाया, तब भी हमने आपका इंतजार करा। आपने हमको कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब भी हमने इंतजार करा। ना तो आपने कार्रवाई करी, ना आपने कोई जवाब दिया। तब हमने 21 दिसंबर की तारीख हरदा के लिए रखी और वो कार्यक्रम है और होके रहेगा। खाली और खाली सत्ताधारी ये चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी करें, तो ये कभी नहीं होगा। खाली और खाली वो ये चाहते हैं कि ये हमारे पक्ष में बात करे, तो हम उनके पक्ष में बात नहीं करेंगे। हम धर्म के पक्ष में बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। उससे पहले 31 तारीख का कलेक्टर ऑफिस का घेराव है। आप सभी से निवेदन है कि जो मैंने आपके सामने मुझे जो सूचना मिली थी उसको आपके सामने रखा है। तो मुझे अपना भाई मानते हो, आपको लगता है कि आपका भाई सत्य और धर्म के मार्ग पे चल रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसकी बातों का मान रख लेना कि कोई लाठी डंडा लेके मत आना। और प्रशासन से मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आप ड्रोन के कैमरे चलाना, ड्रोन से भी पूरी भीड़ को कवर करना, पूरी संख्या बल को कवर करना। आपको कहीं भी हमारा करने से नहीं किसी के साथ बदतमीजी करता नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको कहीं हमारा करने से नहीं किसी से लड़ता हुआ नहीं दिखेगा। वो लड़ेगा किससे? विचारों से। और हमारी विचारों की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, और उसको हम लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये लड़ाइयां समाप्त हो रही है, अभी शुरुआत हुई है। 10 साल हो गए हैं और जब तक जीवन रहेगा तब तक ये युद्ध अन्याय के विरुद्ध चलता रहेगा। बहन बेटी के लिए, गौ माता के लिए और सर्व समाज के लिए पहले भी क्षत्रिय लड़ा है और क्षत्रिय धर्म निभाएंगे। हर एक वर्ग के लिए लड़ेंगे, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे जाके और उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। 31 तारीख रतलाम में कलेक्टर ऑफिस का घेराव है और ये सारी बातें अभी हमारी प्रशासन से वार्ता भी हुई है, लगातार वार्ताएं चल भी रही है। हमारा खाली एक ही मांग है हमारी कि जितनी भी हमने मांगे रखी है इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। आपने कुछ काम स्वागत योग्य करे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कंजरों के ऊपर आपने कार्रवाई करी, 100 से ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे। और भी जितने आपको हमसे कोई सूचना चाहिए, यदि आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं कि कहाँ से, जैसे जिन गाँव में परेशान हो रहे हैं उनको सब पता है कौन से गाँव में कौन से गाँव के कंजर आ रहे हैं, हम आपको उसकी पूरी लिस्ट मुहैया करा सकते हैं। यदि आपके पास कोई सोर्स नहीं हो तो हम सोर्स देंगे, कौन कौन से गाँव है, कहाँ के लोग आके यहाँ बंदियां उगा रहे हैं, कहाँ के लोगों ने यहाँ जो बाइक और भैंसे चोरी करके कहाँ के किन किन लोगों ने पैसे मांगे हैं। देखो, अब मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि पुलिस से आम व्यक्ति डरता है, नहीं डरता तो आपके पास सारी बातें लेके आ जाता। आप इसको स्वीकारिए कि कहीं ना कहीं आपके
व्यवहार में कोई कमी होगी तो आपके पास लोग आके आपसे डर रहे हैं और आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, न कि उनको ऐसा लगे कि ये मैं इनके सामने कोई बात करूंगा तो कंजरों के पास पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। आप विश्वास बढ़ाइए, आपके पास लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको पता भी बताएंगे और उन कंजरों को पकड़ाएंगे भी। आपने जो टीमें बनाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये टीमें पहले बनाई जा सकती थी। हमें आंदोलन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपका काम पूरी ईमानदारी से करें। और आपको बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर मुकदमा बनाने के लिए, मैं सब समझता हूं। आप आपकी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, सत्ता का दबाव है। पर सच बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं कि जो भी अधिकारी आता है तो हम ये सोचते हैं कि इस बार तो कोई ईमानदार अधिकारी आएगा, और हमें पता है बहुत सारे ईमानदार आते भी हैं। पर क्या कारण है ऐसा कि आप सत्ता का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाते? आप संविधान के अधिकारों का पालन कराने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए आप शपथ लेते हो कि देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के एकांत में बैठ के सोचना कि क्या जीवन सिंह सही में अपराधी है या उसको अपराधी बनाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। आपसे साहब लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं हम कि आप हमारे साथ गलत नहीं करोगे। और जिसके साथ गलत होता है ना, उसको तो पता ही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। आपकी क्या मजबूरियां मुझे नहीं पता है, पर जब भी कोई मुकदमा आप मेरे पे झूठा बनाओ तो एक बार ये सोचना कि ये लड़ाई आजादी की लड़ रहा है। ये लड़ाई कौन सी आजादी? हम गुलाम नहीं है, पर हमें गुलाम होने का एहसास कराया जाता है कि हम आज भी गुलाम हैं। इनके विचारों से हमको आजादी चाहिए, इनके दबाव से हमको आजादी चाहिए, और वो आजादी आप दिला सकते हो। आप पे हमको भरोसा है, पर आप हमारे भरोसों को तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा होता है, और वही विद्रोह आपके सामने आ रहा है। तो बस आपसे यही निवेदन है कि जिस संविधान की आपने शपथ ली है उस शपथ को याद करना, और एक बार ये सोचना कि क्या जीवन सिंह सच में, आप आपके सोर्सेस लगाना, तलाश करना कि क्या सही में अपराधी है, कि इसको अपराधी बनाने के लिए सारी सरकारें लगी हुई हैं। स्वाभिमान के साथ लड़ रहे हैं और स्वाभिमान के साथ मरेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। बस आपसे यही आशा और आशा है कि आप भी न्याय के मार्ग पर चलेंगे और न्याय प्रदान करेंगे। जिस न्याय के लिए आप जिस न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, आपसे हम सबको आशा है, और आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हमको धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी आपके पास समय है, 2 दिन का, कल है और परसों घेराव है। जो वार्ताएं हुई है अच्छी और सुखद है कि आप प्रयास कर रहे हैं, और आपकी प्रयास की हम प्रशंसा भी कर रहे हैं। पर वो प्रयास जल्दी सफल हो। और देखो, आपको ये भी सूचना किसी ने दी है तो गलत दी है कि हम भीड़ इकट्ठी करने के लिए या भीड़ इकट्ठी करके किसी के ऊपर दबाव बना। हमारा मकसद भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो भी हम मांगे या हम मुद्दे उठा रहे हैं उनको पूरा कराना, और यदि वो तारीख आने से पहले ही पूरे हो जाए तो भीड़ इकट्ठी करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बोला है अभी तक कि मैं आपकी ये लड़ाई लड़ूंगा तो आप मेरे को वोट देना। और मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं ईमानदारी से। आपकी इच्छा उसको वोट देना, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट देना। आप वोट के लिए कोई बाध्य नहीं हो। मेरे कहने पे भी वोट मत देना। यदि आपको लगे कि मैं अच्छा लड़ रहा हूं, अच्छी सब मांगे उठा रहा हूं और मांगे सरकार पूरी करे, आपको जिस दल को वोट देना उसको दे देना, पर आज इस लड़ाई में मेरे साथ रहना और सब शांतिपूर्ण तरीके से आना। कोई भी उंगली उठा के ये नहीं बोल पाए कि करने से नहीं था और उसने उपद्रव करा है। हमने वहां डंडे खाए, लाठी खाई, प्रशासन एक वीडियो निकाल के नहीं ला पाया कि इनने कहीं उपद्रव करा था, इनने कहीं गलत करा था। जब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो सत्य की राह पर बहुत सारी परेशानी आती, बहुत सारी कठिनाइयां भी आती। उसको स्वयं स्वीकार करो और साथ चलो। इसी के साथ और भी कुछ होगा तो आपको मैं
लाइव के माध्यम से। अच्छा, अब मेरा फ़ोन चले नहीं चले, हो सकता है कहीं ना कहीं हम पे दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारियां भी कर लें। हमारा कलेक्टर ऑफिस का घेराव है, वो घेराव 31 अक्टूबर का है। तो उस 31 अक्टूबर को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और भी कोई सूचना होगी तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आपको मिलेगी, मेरा वीडियो आएगा। पर अब कभी नहीं भी आए, कभी गिरफ्तारी भी कर ले, तो एक बात याद रखना, कोई उपद्रव नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। गिरफ्तारियां आंदोलनकारियों की होती है, कोर्ट उनको जमानत देती है, वो छूटते भी। पर ऐसा नहीं हो कि आप उपद्रव करने लग जाओ, आप नुकसान करने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं मैं छूटने के बाद भी गिरफ्त में ही रहूंगा। मेरी हिम्मत टूट जाएगी कि अब आंदोलन नहीं करना है। आंदोलन करेंगे, अपने को सरकार गिरफ्तार कर लेगी या गिरफ्तार करवा लेगी, तो मेरे जो भाई हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेंगे, कहीं ना कहीं संपत्तियों का नुकसान कर देंगे। नहीं नहीं, ये देश हमारा है, इस देश के लिए लड़ना है। इस देश में जो अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए लड़ना है, हमें अव्यवस्था नहीं करनी। तो सब चीजें होती रहेगी। यदि गिरफ्तारियां भी होती है तो होने देना, आप शांतिपूर्ण तरीके से जाना, शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करना और अपनी मांगों को मनवाना, यही हमारा उद्देश्य है। पर ऐसा नहीं हो कि पता चले कि मेरे को गिरफ्तार कर लिया और आप यहाँ सारी बातें भूलकर अव्यवस्था में लग गए। अव्यवस्था नहीं, सुशासन चाहिए तो बहुत सारी चीजों को झेलना भी पड़ेगा और उनके लिए लड़ना भी पड़ेगा। पर लड़ाई का जो जरिया है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। तुम्हारा भाई बहुत मजबूत है, हर प्रकार का दुख झेल लेगा, पर तुम पे कोई बात आई तो नहीं झेल पाएगा। बस यही आप सबसे आशा है कि आपके भाई की बात को मानेंगे, उस बात को रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ठीक है भाइयों, बातें और भी हैं, पर मेन सूचना यही थी कि मेरा फ़ोन चालू रहे, नहीं रहे, बंद रहे, मैं गिरफ्तार हो जाऊं। मैं वैसे फ़ोन में मेरी मर्जी से बंद नहीं करूंगा। यदि मुझे शासन प्रशासन उठा लेता है या कोई परेशानी पैदा हो जाती है तो लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, कोई ना तो लट्ठ ले जाएगा ना कोई डंडा ले जाएगा। झंडा भी एक ही ले जाना है, तिरंगा, और एक व्यक्ति आगे उस तिरंगे को लेकर चलेगा, ताकि ये चीजें पता रहे लोगों को। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति को परेशान करना या हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये जितनी भी संपत्ति है, जिले की हो या प्रदेश की हो या राष्ट्र की हो, हमारे पूर्वजों ने जब राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसको छोड़कर लोकतंत्र स्थापित करा है, तो वो हम पे भी एक जवाबदारी देके गए हैं कि इस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनने राजतंत्र से लोकतंत्र में विलय करवाया है, पर हमसे हमारी जवाबदारी छीन के नहीं गए। वो बोल के गए कि इस जनता की रक्षा करना, इस जनता के अधिकारों के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर्व समाज की बात क्यों करते हैं, कि हमारे पूर्वज भी सर्व समाज की बात करते थे। उनने राजतंत्र में रहते हुए, राजा रहते हुए, पूरे जो भी उस राज्य में निवासित लोग होते थे उन सबकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वो हम पे भी एक जवाबदारी देके गए कि लोकतंत्र तो हमने स्थापित करवा दिया, इस लोकतंत्र की तो हमने स्थापना करवा दी, पर इसकी रक्षा करना, इस देश में निवासित सब लोगों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य। इसलिए हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं, क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस कर्तव्य को निभाएं, क्षत्रिय धर्म को निभाएं, पर लोकतांत्रिक तरीके से। तो लोकतांत्रिक तरीके से ही जाना है और सबको ध्यान रखना है कि कोई उपद्रव नहीं करे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है बीच में तो आपको चौकन्ना रह के उस व्यक्ति पे पकड़ के पुलिस के हवाले करना है, ना कि कोई उसके जैसे कोई गलत नारे भी लगाएंगे, कुछ गलत हरकत करने की भी कोशिश करेंगे, तो करे तो उसको पकड़ लेना है। और जब भी जो भी हमारे साथी रहेंगे वो जो निर्देशित करे शांति की अपील, तो शांति की अपील को सुनना है। यदि कोई व्यक्ति उसमें बोलता है कि उपद्रव करना है तो उसकी बात को नकार देना है, उसकी बात को सुनना नहीं है। लाठियां चले तो लाठी खा लेना, मारनी नहीं है। चाहे कितने भी लोग, कितने भी मंच पे आके मैं भी बोलूं, वैसे मैं जिंदगी में कभी ये चीज बोलूंगा नहीं, पर मैं भी बोलूं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और न्याय की लड़ाई में न्याय और सत्य ऐसी चीज है कि आप और मेरे लिए, दोनों के लिए बराबर है। यदि मेरा भाई भी है और उसको मैं सत्य नहीं बताऊंगा, मेरा भाई देख के मैं झूठ का साथ दे दूंगा, तो वो
सत्य नहीं है, वो न्याय नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो धर्म की राह पे चलेंगे और सब मिलके लड़ेंगे। पर कुछ लोग जेलों में भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग जमीन पे भी होंगे। पर हम सबको एक दूसरे का साथ सहयोग बनाए रखना है और शांति व्यवस्था स्थापित करके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना है। और जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको न्याय दिलाना है। किसानों की खाद की व्यवस्था भी होगी। हम सब मिलके किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि किसान बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में। आज इस तकलीफ के समय में आपने उनका साथ दे दिया तो आप में 100 बुराइयां होगी, वो ठुकरा देंगे। पर इस तकलीफ को में साथ देने वाले को किसान कभी नहीं भूलेगा। अधिकतर जो किसान भाई हैं वो गाँव में निवासित करते हैं और उनके बच्चे सिटी में भी चले गए। मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे ज्यादा काम पड़ा होगा, पर मुझे पता है किसी के वहां का पानी भी पी लेता है किसान, तो उस पानी का भी एहसान रखता है। आज मजबूरी में है, तकलीफ में है, उसका आप साथ दे दोगे तो ताउम्र आपको नहीं भूलेगा, आपके उस एहसान को नहीं भूलेगा। आज किसान को आपकी जरूरत है और जरूरत पे आप साथ खड़े रहे तो वो आपके हर समय साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ जय माता दी, जय मां।